दोस्तों ये है हीरो की पैशन प्रो बाइक और ये बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है यानी मिसिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसे देखने वाला हूँ कि क्या कंप्लेन है इस बाइक में, क्या ख़राबी है और इसे मैं सही करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका कंप्रेसर चेक किया तो कंप्रेसर तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। और कभी कंप्रेसर की अगर समस्या हो जाए या फिर टैपिट टाइट हो जाए तो ऑटोमेटिक कभी कंप्रेसर बनता है कभी नहीं बनता है, तो इस तरह के इसके वजह से भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा चीज़ मैंने चेक किया, कंप्रेसर तो सही है। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने प्लग खोला तो प्लग जो मैं देखता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्मोक टाइप का इसमें दिखाई दे रहा है। यानी कि कभी ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये बाइक जब स्टार्ट ना हो रहा हो तो चौक में लगाया हो, चौक में लगाने के बाद फिर स्टार्ट किया हो और कुछ दूर चौक में लगा के ही चले गए हो, इस तरह की कंप्लेन आती है। तो हो सकता है इसके वजह से भी ये प्लग ब्लैक निकल रहा है। तो मैं इसे फाइनली इसे पहले क्लीन करूँगा, साफ़ करूँगा, उसके बाद मैं कुछ 2-3 काम इसमें करने वाला हूँ। अगर इस तरह की कंप्लेन आ रही है स्टार्टिंग प्रॉब्लम की तो ऐसे तो कोई करंट की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगी चाहे तो कंप्रेसर की होगी या फिर एयर फिल्टर की होगी या फिर प्लग की प्रॉब्लम होगी, तो ये सारा काम मैं करता हूँ और उससे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा भी मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, किसी भी क्लच वायर से मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। अगर आपके पास भी क्लच वायर इस तरह की अगर प्लग निकलती है तो आप साफ़ कर ले, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले ही मैंने इसका प्लग चेंज किया है। और ब्लैक स्मोक अगर होता है तो इसे पहले साफ़ करके लगाएं। ये ज़रूरी नहीं कि ये ख़राब ही हो गया, साफ़ करने को अगर लगाएंगे तो ये सही तरीके से काम करेंगे। और वैसे भी अभी काम कर रहा है, ये बाइक अभी स्टार्ट है लेकिन फिर भी मैं इसे चेक करके देखता हूँ कि कहाँ पे कंप्लेन है, आखिर ये दिक्कत क्यों कर रही है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं प्लग साफ़ करके ही लगाना होगा, उसके बाद मैं टैपिट भी चेक करता हूँ। हो सकता है टैपिट भी टाइट हो, इस तरह की कंप्लेन होती है क्योंकि ये जो बाइक है ख़ास करके इसकी जो बाइक है ये बराबर हमेशा चलती नहीं रहती है। कभी महीने में 1-2 दिन बाइक को घर से बाहर निकाला और 2-3 किलोमीटर की दूरी गए और फिर लाके घर में खड़ी कर दिए। तो इस तरह की जिसकी भी बाइक होती दोस्तों तो ऐसे में कंप्लेन आती है स्टार्टिंग प्रॉब्लम की और मैरिज की समस्या भी आती है इस तरह की बाइक में। चलो इसे साफ़ करके मैं लगाता हूँ, फिर इसका टैपिट भी चेक करके देखता हूँ कि टैपिट भी टाइट है या नहीं है, फिर मैं फिल्टर भी आपको दिखाऊँगा। अब इसका जो प्लग का जो गैपिंग है हमें थोड़ा बहुत इसे बढ़ाना होगा क्योंकि ये थोड़ा कम लगता है मुझे। ये एक गैपिंग का एक अंदाज़ा हम रखते हैं, जैसे आरी की ब्लेड होता है, ठीक है, तो उस टाइप का हम उतना रखते हैं। तो ये इतना सही है। तो गाइस मैंने इसका टैपिट भी खोल के देखा, यहाँ पे कवर मैंने खोल के देखा तो इसका टैपिट भी सही है, रोकर सही है। ये दोनों में से कोई भी रोकर इसका टाइट नहीं है, ठीक ठाक है ये और अच्छा ये काम कर रहा है। तो इसमें कोई भी दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं फ़िल्टर की ओर। तो ये देखिए मैंने इसका एयर फिल्टर का कवर खोला तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ चूहे ने यहाँ पे कुछ सामान ला के रखा हुआ है। तो और एक तरफ से मैं फ़िल्टर भी अगर देखूँ तो फ़िल्टर भी इसका गंदा है दोस्तों। तो यहाँ इस फ़िल्टर को देखते हुए मैं साफ पता चलता है कि ये गाड़ी रखी हुई ज़्यादा रहती है और गाड़ी चलती बहुत कम है। तो कम चलाने की वजह से भी इस तरह की कंप्लेन आती है, ठीक है। और बाकी दोस्तों इसका फ़िल्टर ख़राब है और हो सकता है कि इस फ़िल्टर की वजह से ये कंप्लेन आ रही हो। फ़िल्टर जब तक सही तरीके से ये एयर इंजन के अंदर नहीं देगी, कार्बोरेटर तक नहीं पहुँचेगी तो इसके ज़रिए से सही पेट्रोल भी सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है चेक करने का। तो हमें फॉल्ट मिल गया दोस्तों इसका एयर फ़िल्टर, और एयर फ़िल्टर अगर चेंज कर देंगे तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसका ट्यूनिंग भी करना होगा। ऐसा नहीं सिर्फ मैंने इसको चेंज कर दिया फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है। हमें इसके साथ साथ में और भी कुछ काम करना होगा। तो सारा काम तो उधर मैंने कर दिया, बस बाकी हम फ़िल्टर को चेंज करेंगे और हम इसका एयर स्क्रू को सेट करेंगे। अभी तो सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, सर्दी के दिनों में ऐसे भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, चौक का सहारा लेना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसमें जो हो रही है दोस्तों कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, समझे। और जैसे एक बार स्टार्ट हुई और कुछ देर के लिए गाड़ी खड़ी किया तो फिर अगर स्टार्ट करना चाहे तो जल्दी स्टार्ट नहीं होती है, बार बार हमें चौक लेना पड़ता है। तो ये सब भी कारण हो सकता है। एयर स्क्रू की सेटिंग में करना होगा। एयर स्क्रू सेटिंग करने का तरीका भी मैंने इससे पहले बता रखा, मगर सर्दी के दिनों में सेटिंग करने का अलग तरीका है। तो दोस्तों ये है एयर फिल्टर, नया है बिल्कुल, और ये स्टील बड कंपनी का ओरिजिनल है, जो स्टील बड सभी लोग यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें बिल्कुल भी कोई मिसिंग नहीं है कि ये डुप्लीकेट है दोस्तों। तो इसे हम लगाने वाले हैं और दोनों फ़िल्टर को आप देख सकते हैं कितना अंतर है ये। वैसे तो ये नया है तो चमक तो आएगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो फ़िल्टर है
ये थोड़ा डस्ट पड़ा हुआ है इसके, बहुत थोड़ी बहुत हो सकता है कि ये पानी का भी असर हुआ हो, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे चित्ती लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये हम फाइनली चेंज कर देंगे बस। और भी आप एक तरीके से चेक कर सकते हैं, इसकी वज़न बढ़ जाती है, धूल मिट्टी इस पर जमने के बाद ये वज़न बढ़ जाती है। ठीक है, और जब नया रहता है तो ये हल्का रहता है, ये बहुत ही हल्का है। हल्का होने का कारण है कि ये बिल्कुल इसका जो फॉर्म है ये अभी सॉफ्ट है बिल्कुल, इसमें कोई भी डस्ट नहीं है, इसी वजह से ये हल्का है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं कि अगर हम नया फ़िल्टर लगाते हैं तो क्या इसमें इंजन ऑयल भी देना पड़ता है? जी नहीं दोस्तों, इसमें इंजन ऑयल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह की बाइक में। BS4 बाइक यानी कि BS3 बाइक जो पहले की बाइक आती थी उसमें ये जो फ़िल्टर आता है ये सूखा हुआ आता है, हम इसे फिर एयर गन से हम इसे साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बाइक आने लगी है उसमें सब में ऑयल भिगा हुआ होता है और उसे डायरेक्ट 10-10 किलोमीटर में रिप्लेस किया जाता है, ये बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अभी की जो पहले की जो बाइक थी उसमें ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है, और ऑयल हम अलग से इसमें देते ही नहीं है। जिसमें फॉर्म होती है उसमें हम अलग से ऑयल डालते हैं, लेकिन इस तरह के कार्टून वाले फ़िल्टर में ऑयल बिल्कुल भी नहीं देना है कभी भी। ये सारे काम करने के बाद मैं इसका एयर स्क्रू को सेटिंग करूँगा, तो इससे पहले हमें तो यहाँ पे जो ये RPM स्क्रू है इसे टाइट करना होगा। इसे हम 3-4 गुना टाइट करेंगे, उसके बाद हम इस एयर स्क्रू को मिलाएंगे। एयर स्क्रू जो मिलाना है दोस्तों हमें फुल टाइट करके 2.5 चूड़ी पे हमें मिलाना है। 2.5 चूड़ी कुछ इस तरीके से होगा, देखिए कुछ भाई इसमें मिस कर जाते हैं। 2.5 चूड़ी जो हमारा होता है ये देखिए, जैसे कि मैं एक निशान डालता हूँ इसके ऊपर, ये देखिए 2.5 चूड़ी जो होगा ये इस तरीके से होगी। देखिए जैसे ये हमारा जो पेचकस है ये एक चूड़ी हम इस तरीके से घुमा के यहाँ पर लाएंगे, ये एक चूड़ी होगा हमारा। अब ऐसा नहीं कि वापस हम इस तरीके से फिर मारेंगे तो एक चूड़ी होगा, ऐसा नहीं है। ये इतना करने पर ही एक चूड़ी होता है। ये देखिए ये मैंने इतना किया, ये एक चूड़ी हो गया, फिर हम इतना किए 2 चूड़ी हो गया, और फिर आधा किए ये 2.5 चूड़ी हो गया, फुल किए ये 3 चूड़ी हो गया। इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसका वैसे भी 2.5 चूड़ी पे सेटिंग है। मार स्टार्ट मार, पर हो सकता है इससे ज़्यादा भी हमें लूज करना पड़े। फाइनली मैंने इसको 3 चूड़ी पे सेटिंग किया, और 3 चूड़ी पे इंजन का साउंड भी सही निकला, हाई स्पीड निकली। देखिए कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो उन्हें सही तरीके से स्टार्ट करना नहीं आता है। देखिए ये भाई साहब जो गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये बाइक को मैं ऑन ऑफ करता हूँ और फिर मैं स्टार्ट जो करूँगा वो क्या करते हैं, इस तरीके से पहले सेल्फ मारते हैं और फिर इसको खींचते हैं इस तरीके से। तो ये ऐसा तरीका नहीं है। हम जो सेल्फ से स्टार्ट जो करेंगे, हमारा यह हाथ इस तरीके से रहेगी और ये बटन हमारा यहाँ पे रहेगा। इस सेल्फ को दबाते हुए हमको ये जो एक्सीलेटर है ये थोड़ा हमें खींचना है, इस तरीके से हल्का खींचना है। अब कुछ भाई क्या करते हैं वो ज़्यादा इस तरीके से खींच देते हैं और सेल्फ भी दबाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि पेट्रोल ओवर चला जाता है, और जैसे कि हम बोलते हैं तो उसी की वजह से पेट्रोल ज़्यादा पी लेता है और गाड़ी माइलेज भी नहीं देती है और प्लग जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे हम सेल्फ दबाने पर ये हल्का, ये देखिए ये थोड़ा बहुत हम खींचेंगे,
बहुत में ऐसा होता है कि हमें ये एक्सीलेटर लेना पड़ता है। बहुत बाइक ऐसे होते हैं जो एक्सीलेटर नहीं लेना पड़ता है। तो अभी इससे जो पहले जो सिस्टम थी इसकी, वो एक्सीलेटर हमें लेना पड़ता था, और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिना एक्सीलेटर का स्टार्ट होती है। तो मेरे ख्याल से इसका एयर स्क्रू बहुत अच्छी तरीके से सेटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा ये बाइक स्टार्ट हो गई और रेस भी सही काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है।